आज चारों तरफ जश्न का माहौल है। अयोध्या में गूंजती उत्सव की लहर आप सब तक पहुंच रही है। लेकिन जो उत्सव, जो खुशियां हम मना रहे हैं, उसके पीछे का इतिहास क्या आपको पता है? तो आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर के इतिहास के बारे में बात करेंगे, उसकी वास्तु के बारे में, उसकी शैली के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि राम मंदिर का इतिहास इतना बड़ा है कि उसे शब्दों में समेट पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। फिर भी मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, तो आज इस वीडियो में हम राम मंदिर के इतिहास के बारे में शुरू करते हैं। भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या धीरे धीरे उजड़ती जा रही थी, लेकिन राम जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान राम के पुत्र कुश ने फिर अयोध्या का पुनर्निर्माण किया और इसके बाद सूर्यवंश की अनेकों पीढ़ियों ने यहां पर राज किया। सूर्यवंश के आखिरी राजा महाराजा बृहद्रथ तक राम जन्मभूमि की देखभाल होती रही, लेकिन महाभारत के युद्ध में महाराजा बृहद्रथ की मृत्यु अभिमन्यु, जो कि अर्जुन के पुत्र थे, उनके हाथों से हुई। इसके बाद भी राम जन्मभूमि को लेकर लोगों के बीच मान्यता रही और पूजा पाठ का कार्य हमेशा जारी रहा। लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उनके अनुसार कालांतर में मंदिर तो बना रहा, लेकिन अयोध्या धीरे धीरे उजड़ती रही। ईसा के लगभग 100 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य एक बार टहलते टहलते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के नाते उन्होंने सरयू नदी पर एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। उस वक्त तक अयोध्या में कोई भी बनावट नहीं बची थी, चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल था। तब विक्रमादित्य ने खोज शुरू की। उन्हें वहां के साधु संतों से पता चला कि यह भगवान राम की जन्मस्थली है। तत्पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ वहां पे सरोवर, महल और कुएं आदि कई विकास कार्य किए। कहा जाता है कि उस वक्त राम जन्मभूमि पर बने मंदिर की भव्यता देखने लायक थी। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने मंदिर की देखभाल की और पूजा पाठ का कार्य वहां जारी रहा। इसके बाद शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र ने राम जन्मभूमि पर बने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और उसी वक्त पुष्यमित्र को अयोध्या से एक शिलालेख मिला, जिसमें पता चलता है कि अयोध्या गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त II की राजधानी रही थी। उस समय कालिदास ने भी कई बार अयोध्या के राम मंदिर का उल्लेख किया है। इसके बाद कई राजा महाराजा आते रहे और राम मंदिर की देखभाल करते रहे। फिर 5वीं सदी में अयोध्या बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ और यहां पर आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। तब इसका नाम साकेत हुआ करता था। 5वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक यहां पर कम से कम 20 बौद्ध मंदिर थे और उनके साथ हिंदुओं का यह भव्य मंदिर भी था। हर रोज हजारों लोग यहां दर्शन करने आते थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने सम्राट विक्रमादित्य का शिलालेख हटवाकर अपना नाम लिखवा दिया। फिर पानीपत की लड़ाई के दौरान ही राजा जयचंद की मृत्यु हो गई और इसके बाद बाहर से कई आक्रमणकारियों ने आकर अयोध्या सहित मथुरा और काशी पर हमला करके वहां के मंदिरों को नष्ट कर दिया और वहां के पुजारियों को भी मार डाला। लेकिन 14वीं शताब्दी तक अयोध्या में बने राम मंदिर को नहीं तोड़ सके। कहा जाता है कि लोधी वंश के आखिरी शासक सिकंदर लोधी के शासनकाल में भी यहाँ भव्य राम मंदिर था। 14वीं शताब्दी के बाद मुगलों ने कब्जा कर लिया और 1527-28 के दौरान भव्य राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसकी जगह मस्जिद का ढांचा बना दिया गया। इसे मुगल शासक बाबर ने बनवाया था, इस वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। 1853 में उस स्थान के आसपास सांप्रदायिक दंगे हुए जहां मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित क्षेत्र के चारों ओर एक बाड़ लगा दी और मुस्लिमों को मस्जिद में जाने की अनुमति मिल गई तथा हिंदुओं को प्रांगण के पास पूजा करने की अनुमति मिली। लेकिन असली विवाद तो शुरू हुआ आजादी के बाद। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां विवादित ढांचे में पाई गईं, हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि मूर्तियां रात में चुपके से रखी गई हैं।
यूपी सरकार के तत्कालीन सीएम ने मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन उस टाइम वहां के जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। तत्पश्चात सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर यहां ताला लगवा दिया। 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गईं। एक में विवादित भूमि पर भगवान राम की पूजा की अनुमति की मांग की गई और दूसरे में मूर्तियां स्थापित करने की अनुमति मांगी गई। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडे की याचिका के आधार पर के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी और ढांचे से ताले हटाने का आदेश भी दे दिया। 6 दिसंबर 1992 को एक ऐतिहासिक घटना घटी जब विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के कार्यकर्ताओं सहित हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण देशव्यापी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और इन दंगों में हजारों लोगों की जान चली गई। फिर 2002 में अयोध्या से दर्शन के लिए हिंदुओं को ले जा रही एक ट्रेन में गुजरात के गोधरा में आग लगा दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप 58 लोगों की मौत हो गई और इस घटना की वजह से गुजरात में दंगे भड़क गए और उन दंगों में 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ों के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। इसके पश्चात 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया। मध्यस्थता पैनल ने बिना कोई समाधान हासिल किए 2 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई शुरू की और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को दी गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। 25 मार्च 2020 को 28 साल बाद श्री रामलला की मूर्तियों को तंबू से फाइबर के मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया और 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह हुआ और एक बार फिर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और अब 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, जिससे दशकों से चले आ रहे विवाद का अंत हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं राम मंदिर के वास्तु के बारे में। राम मंदिर के निर्माण में बहुत ही छोटी छोटी बातों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने तैयार किया था। सोमपुरा परिवार 15 पीढ़ियों से मंदिर के डिजाइन का काम कर रहा है। इस परिवार ने देश भर में कई मंदिरों को भी डिजाइन किया है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागर शैली की वास्तुकला पर बनाया है। अयोध्या में बन रहे इस भव्य मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। यह मंदिर 3 मंजिला है और 1 मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। इसमें कुल 392 खंभे और 44 द्वार हैं। श्री राम का बाल रूप मुख्य गर्भगृह में है, जबकि प्रथम तल पर श्री राम दरबार है। मंदिर में 5 मंडप हैं, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप हैं। राम मंदिर में लगे खंभों और दीवारों में देवी देवता और देवांगनाओं की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं और इन दीवारों के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और शिव के मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या के भी मंदिर बनाए गए हैं। मंदिर परिसर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। यहाँ जटायु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। सबसे खास बात यह है
कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में लोहे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। राम मंदिर से अनेकों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। राम मंदिर के निर्माण को लेकर 492 साल के एक लंबे इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब 22 जनवरी 2024 को रामलला फिर से विराजमान हो रहे हैं राम मंदिर में। यह मंदिर कई दशकों की कानूनी लड़ाई, सामाजिक तनाव और सांस्कृतिक आकांक्षाओं की परिणति का प्रतीक है। तो आइए रामलला का स्वागत करते हैं।